मनुष्य के सभी सवालों का निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया है। मनुष्य जीवन की कल्पना, उत्तेजना, साहस, डर, परिणाम और कर्तव्य, हर प्रारूपों में सभी के जवाब प्रदर्शित किए गए हैं। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक पुस्तक है, अपितु ज्ञान का भंडार है, जिसे अगर हम अपने संपूर्ण जीवन काल में भी समेटने की कोशिश करें तब भी हम असफल ही रहेंगे। जीवन की हर भूमिका में यह ज्ञान आवश्यक है। बहुत से लोगों ने आज इस आधुनिक युग में भी इस कीमती पुस्तक के ज्ञान को अर्जित किया है, और जिन्होंने भी किया है उन्होंने जीवन को एक नए अंदाज से जिया है। जीवन का सार भगवद गीता में प्रदर्शित है और लिखित में हर उन सवालों के जवाब सुनिश्चित किए गए हैं जिन्हें हम मनुष्य हमेशा हमारे वायुमंडल में खोजते रहते हैं। आज के इस वीडियो में आप श्रीमद् भगवद गीता की 5 ऐसी अनमोल सीखों को जानने वाले हैं जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। बस इन चमत्कारी सीखों को जान लेने के बाद इन्हें अपने जीवन में उतार अवश्य लेना। कभी जिंदगी में हताश होने के दिन नहीं आएंगे। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता की 5 अनमोल बातों को। सीख नंबर 1, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री, घर और बाहरी सुखों में खोज रहा है। आज के युग में ये बड़ा सामान्य है कि हम अपने आंतरिक सुखों को छोड़कर बाकी हर एक वस्तु विषय में अपने सुख की तलाश करते हैं। कुछ युवाओं को शरारत करना सुखी लगता है, कुछ मनुष्यों को वासना में ज़्यादा सुख महसूस होता है, कुछ प्राणी वातावरण में सुख को खोजते हैं, तो कुछ जीव अपने बचाव में सुख का आनंद लेते हैं। लेकिन ईश्वर का कहना है कि सुख कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके ही भीतर छिपा है। आप संसार के किसी भी विषय में खुश नहीं हो पाएंगे जब तक आप खुद अंदर से खुश होना ही नहीं चाहेंगे। आप अपने अंदर उस सुख को नहीं तलाश पा रहे हैं जो असल में आपके अंदर मौजूद है, और यही एक इंसान के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण होता है। और एक बड़ी अनमोल बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कि एक मनुष्य के जीवन के शुरुआती समय से अंतिम सांस तक अगर उसे किसी ने सबसे ज़्यादा सुख पहुंचाया है तो वो है वो स्वयं। आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफ़र करते हैं तो उस वक्त आपके कदम आपका साथ देते हैं, और ये भी एक सुख है, क्योंकि अगर आपको आपके कदम का साथ ना मिले तो संसार में दूसरा कोई भी आपको ये सुख प्रदान नहीं कर पाएगा। आप सुकून की नींद ले पाते हैं। अगर आपकी इंद्रियां ही बंद नहीं होंगी तो आप कभी भी नींद के भागी नहीं हो पाएंगे और ना ही एक खूबसूरत सवेरा देख पाएंगे। इसीलिए अपने आंतरिक सुखों में संतुष्ट रहना सीखिए। सीख नंबर 2, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को धोखा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना असल में बहुत बड़ा दोष है। खुद पर भरोसा करना एक अलग नज़रिया है जो कि बिल्कुल उचित है, मगर बुद्धि और मन को हमेशा एक समान मानकर चलना एकदम मूर्खता है। इंसान को अगर उसके पूरे जीवन काल में कोई सबसे बड़ा धोखा देता है तो वो खुद उसका मन और उसकी बुद्धि है। आपको ये समझना होगा कि आपका मन परिस्थितियों या आपकी संगत के मुताबिक कभी भी बदल सकता है और बुद्धि भ्रमित हो सकती है, लेकिन आप अपने उस भरोसे के कारण खुद को हमेशा निर्दोष मानते हैं, जो असल में आपका सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि आप खुद कई बार दोषी होते हैं, लेकिन सिर्फ आपके ना मानने की वजह से आपसे और पाप हो जाते हैं। इसीलिए इन दोनों ही गलत फहमियों को दूर करिए। सीख नंबर 3, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य को हमेशा मैल मुक्त होना चाहिए, केवल तन से ही नहीं बल्कि मन से भी। जीवन का वो मध्यम भाग जहां हम सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपनी करते हैं और कई बार मर्यादा को लांघ कर कुछ ऐसे पाप कर जाते हैं जिसे हमें बुढ़ापे अथवा मरने के बाद चुकाना पड़ता है। जैसे पत्नी से दुर्व्यवहार, माता पिता से बुरा बर्ताव, बच्चों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देना, व्यापार में धोखा देना, झूठ बोलना, किसी की सहायता ना करना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती करना वगैरह वगैरह। ये सब कुछ मुख्य पाप है
जो अक्सर नौजवान अपनी जवानी की उम्र में करते हैं। और ऐसे लोगों को बुढ़ापे में बड़ी कम नींद आती है, क्योंकि उनकी आत्मा हर पल पश्चाताप की अग्नि में जल रही होती है। स्वयं आत्मा को भी इस बात का ज्ञान होता है कि हर बढ़ती घड़ी अब जीवन के अंत को सुनिश्चित करेगी। और इसी तप और जलन में उस पापी मनुष्य का हृदय कांपता रहता है और उसे बहुत कम नींद आती है, जो कि उसकी संतुष्टि के लायक जरा भी पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए हम अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि अतीत ही हमारे वर्तमान का कारण है और वर्तमान में किए गए हमारे कर्म हमारे भविष्य के सुख या दुख के पात्र बनेंगे। इसीलिए एक मनुष्य को अपनी हर उम्र में अपने कर्मों को सदैव नियंत्रण में रखना है और पाप के भागीदार होने से बचना है, वरना इसका परिणाम बड़ा कष्टकारक होगा। सीख नंबर 4, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण बनती है। वासना अगर नेक इरादे से हो तो ये पवित्र है, क्योंकि इसी में जग का कल्याण है और वासना ही असल में आपके अगले जन्म को सुनिश्चित करती है। हर मनुष्य इसी से निकलकर इस लोक में आया है अथवा मरने के बाद भी इसी रूप में दोबारा जन्म लेगा। वासना कभी भी गलत नहीं होती, वरना पुराणों में कामदेव का भी वर्णन नहीं होता। परंतु अगर यह पराई स्त्री, अपवित्र सोच और गलत इरादे अथवा गलत स्थान से संबंधित हो तो ये एक जटिल पाप है। एक मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसके इस जन्म और पुनर्जन्म यानी अगले जन्म का कारण भी वासना ही होगी। इसीलिए अपने विचारों और इरादों को नेक करें। सीख नंबर 5, कर्म करो मगर फल की चिंता मत करो। एक मनुष्य किसी भी कर्म को करने से पहले ही उसके फल के बारे में सोचने लगता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पहले ही वो लालच और लोभ के जाल में फंस जाता है। कर्म करते जाओ मगर फल की चिंता मत करो। देने वाला ऊपर वाला है और वो हमेशा तुम्हें देख रहा है। अगर तुम्हारे कर्म वाकई सर्वश्रेष्ठ है और तुमने मेहनत की है तो तुम्हें उसका फल भी अवश्य मिलेगा। बहुत सारे लोग दान पुण्य भी यही सोचकर करते हैं कि उन्हें उसका फल मिलेगा, या लोग उपवास भी यही सोचकर करते हैं कि ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों, अगर आप किसी लोभ में ईश्वर के लिए आस्था या दूसरों की मदद करते हैं तो ये सब व्यर्थ है। हम जो भी करते हैं वो हमारे पास लौट कर ज़रूर आता है, चाहे वो भले के लिए हो या फिर बुरे के लिए। मित्रों, ये थी महाशक्तिशाली श्रीमद् भगवद गीता के वो 5 अनमोल और जीवन को उज्जवल कर देने वाली सीख। जो भी व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार लेता है वो कभी भी परेशानियों, तकलीफ़ों और असंतुष्टि के जाल में नहीं फंसता। वीडियो पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।